अंदर के गुण हैं, जो हमारे अंदर की कलाकारियां हैं, उसको हम लोग प्रस्तुत कर सकें, लोगों के सामने दिखा सकें। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये कि हम आप लोगों के कला जो भी कलाकारियां हैं उनको एक मंच प्रदान कर सकें। तो हम लोग हमारा जो पहला इवेंट है फूड कार्विंग है, उसको आप लोग एंजॉय कीजिए और देखिए कि लोगों ने किस प्रकार से अपने कलाकृति को दिखाया है। और तदोपरांत हमारी जो ज्यूरी कमेटी है वो अपना निर्णय भी अभी कुछ देर बाद सुनाएगी कि किसको जो है कौन सी कलाकृति सबकी बेस्ट है और किसे जो है प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जो है दिया जाएगा। तो हमारी जो फूड कार्विंग की ज्यूरी मेंबर हैं वो हैं प्रज्ञा मैम और सना मैम। अभी हम अपने आईटी टीम से निवेदन करेंगे कि वो लोग जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनका वीडियो दिखाएं। थैंक यू। हमारे पहले प्रतिभागी हैं अभय कुमार। बाहर हॉल में जितने भी लोग हैं अंदर आप लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाए। यहाँ पर जो है फूड कार्विंग का जजमेंट प्रारंभ हो चुका है। Good morning teachers, my name is Abhay Kumar. I am a student of Banaras Hindu University and my course is Hospitality and Tourism Management. At the occasion of World Tourism Day, I participated in food carving event. So I make a turtle from apple and the instrument I using one kitchen knife and one cutter. Thank you. जोरदार तालियां हो जाए। असल में देखिए कलाकारी हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ होती है और ये जो है अब तक की बेहतरीन कलाकारियों में से एक है कि आप खाने वाली चीजों को, जबकि खाने की चीजों को देखने के बाद खुद ब खुद जो है मन करता है कि नहीं हम लोग उसको खा लें, उसको आप अपने जिह्वा पर संयम करके आप जो है उस पर कलाकृति दिखा रहे हैं, तो ये काबिले तारीफ बात है। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और अभी हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं स्नेहा रॉय। स्नेहा रॉय का वीडियो जो है दिखाया जाएगा, आप लोग उनका भी वीडियो देखें और फिर देखें कि एक से बढ़कर एक प्रतिभागी हैं और सबका जो कलाकारी है वो बेहतरीन है। Greetings to one and all. This video has been made for the food carving contest Safari 2.0 RGSC BHU and the theme is wildlife.
Here, I made an owl with the help of some apples and cloves. One baby elephant with the help of tomatoes, red chili and cloves. Wild mushrooms with the help of tomato and cucumber. Rat with the help of potatoes and cloves. Bird with her eggs. Bird is being made with the help of lemon, cloves and green chili, and the nest has been made with the help of carrot peels and basil leaves. And the wildflower has been made with the help of cucumber slices, chilies and tomato. Caterpillar with the help of green chili, snake with the help of cucumber, butterfly from onion and green chili. The turtle has been made with the help of potato and cloves. Fish from carrot, crab from apple, octopus with the help of banana and its peel, and the greenery that has been shown is made with the help of beans, radish leaves, coriander leaves and basil leaves. All of these are completely eatables. Thank you everyone. This is Sneha Roy of PBOK Food Processing and Management, final year student, signing off and wishing you all a very happy New Year. जैसा कि आप लोगों ने देखा, क्या ही बेहतरीन जो है कलाकृति थी और कितनी मेहनत के साथ जो है इन चीज़ों को किया जाता है। तो आप लोगों से भी यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम वो सामने से चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में है, लेकिन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जो है कम से कम उनके कानों तक जाए। इसलिए एक बार जोरदार तालियां हो जब। हमारी फूड कार्विंग की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं पूजा विश्वकर्मा। तो आइए देखते हैं पूजा विश्वकर्मा की वीडियो को। पूजा Gargi and I make a song from tomato and hello, I am Pooja from BHU and I am participating in food carving and I make a song from tomato and the theme is wildlife. चूंकि यह जो है नया कॉन्सेप्ट है और इससे लोग जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए इस क्षेत्र में जो है पार्टिसिपेशन भी जो है कम ही हुआ है। और पार्टिसिपेशन कम होने का एक कारण यह भी है
कि एक तो लोग हो सकता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उस चीज़ को अपने तरीके से बेहतर ढंग से समझा ना पाए हों या लोग समझ ना पाए हों, क्योंकि दोनों में समझने वाले और समझाने वाले जब तक कि एक जैसे ना हो तब तक चीज़ें तो है थोड़ी गड़बड़ाती हैं। तो इस बार जो है केवल इसमें जो है 3 पार्टिसिपेंट आए हैं, तो इसी में से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा वो डिसाइड कर दिया जाएगा। मतलब कि जो भी पार्टिसिपेट किया पुरस्कार पाएगा। तो इससे बढ़िया मतलब कि पार्टिसिपेट के लिए तो जो भी पार्टिसिपेंट है उससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता है, कुछ नहीं तो थर्ड तो आएगा ही। तो ज्यूरी मेंबर के ऊपर अब डिपेंड करता है कि वो किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड वो डिसाइड करेंगी। इसका जो भी निर्णय होगा वह जब हमारे चीफ गेस्ट माननीय प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर वी.के. मिश्रा सर आ जाएंगे, फिर जो है टूरिज्म ऑफिसर ऑफ मिर्जापुर माननीय श्री नवीन कुमार सिंह जी आ जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर एम.टी. अहिरवार सर आ जाएंगे। तो उन्हीं लोगों के सामने जो है हम लोग इस इवेंट्स का जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड विजेता होगा उसकी घोषणा की जाएगी, और उन्हीं लोगों के हाथों जो है हम लोग पुरस्कृत करेंगे। अभी हम लोगों का रंगोली भी समाप्त हो चुका है। रंगोली का कार्यक्रम जो है उसके भी पुरस्कार की घोषणा उसी दौरान जब हमारे मुख्य अतिथि तथा चेयर गेस्ट अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर अतिथि तीनों लोग जब मौजूद होंगे उसी दौरान हम लोग जो भी इवेंट्स अभी हो रहे हैं सबकी घोषणा करेंगे। तो अभी जो है हम लोग शुरू करते हैं ओपन माइक। चूंकि ओपन माइक में बहुत सारे प्रतिभागी हैं जो ऑनलाइन भी लिए हैं और जो ऑफलाइन भी लिए हैं। तो जो ऑफलाइन पार्टिसिपेंट हैं उनको जो है जब हमारे मुख्य अतिथि आ गए रहेंगे उनके सामने जो है प्रतिभाग करवाया जाएगा, और जो भी ऑफलाइन चीजें हैं हम लोग ऑनलाइन चीजें जो भी हैं सॉरी माफ कीजिएगा ऑनलाइन चीजें जो भी हैं उनको हम लोग अभी शुरू करेंगे, यही जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से। हो गया मैम रंगोली का? हाँ हो गया मैम रंगोली। अब कौन सा देखा और कौन सा देख लिया तीनों? अच्छा 3 वीडियोस थे अच्छे। एक ने एप्पल से टर्टल बनाया था। अब पहला हम लोगों का जो प्रतिभागी है वो है श्रुति सिंह की प्रस्तुति आप लोग देखें। संस्कृति सिंह सॉरी माफ कीजिएगा संस्कृति सिंह उनकी प्रस्तुति जो है जारी होगी। नमस्कार, मैं संस्कृति कुमारी सभी गणमान्य अतिथि और निर्णायक मंडल के विशेषज्ञों को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर के अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। आज के दौर में लोग पश्चिमी संस्कृति और आधुनिकता की तरफ झुकाव रख रहे हैं और ये भूलते जा रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं कृषि की छात्रा होने के नाते किसान और कृषि क्षेत्र की महत्ता को दर्शाते हुए एक छोटी सी रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं देश की अंतरात्मा, अंतःकरण और अभिमान हूँ। मैं जनमानस को मिला माँ अन्नपूर्णा का वरदान हूँ। मैं गांव में बसे हिंदुस्तान की आत्मा की पहचान हूँ। मैं सकल घरेलू उत्पाद का 20% योगदान हूँ। मैं नौकरी और व्यापार के दौर में कृषि का सम्मान हूँ। मैं ही कृषि हूँ, मैं ही कृषि विज्ञान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। मैं मिट्टी में लग परोक्ष उर्वरता का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैं बीज से अंकुरित हर पौधे में संचित आदि जान हूँ। मैं दूषित पर्यावरण से बिगड़े मौसम चक्र से परेशान हूँ। मैं हर शख्स का पेट भर खुद आधी रोटी खाता इंसान हूँ। मैं नौकरी और व्यापार के दौर में किसी का सम्मान हूँ। मैं ही कृषि हूँ, मैं ही कृषि विज्ञान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। मैं तट पर चमकते कपड़ों का आधार सफेद कपास हूँ। मैं मंदी से गुजरते भारत के अर्थव्यवस्था का विकास
सभ्यताओं का इतिहास हूँ। मैं प्रगतिशील भारत में शास्त्री वाजपेयी का विश्वास हूँ। मैं नौकरी और व्यापार के दौर में कृषि का सम्मान हूँ। मैं ही कृषि हूँ, मैं ही कृषि विज्ञान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ। मैं बागों में लगे फूलों पर सजे फलों का ताज हूँ। मैं फुलवारी में खिले फूलों की खुशबू का राज हूँ। मैं त्याग, परिश्रम, ईमानदारी के सुरों का साथ हूँ। मैं कठिनाइयों में भी हंस के जीने का अंदाज हूँ। मैं नौकरी और व्यापार के दौर में किसी का सम्मान हूँ। मैं ही कृषि हूँ, मैं ही कृषि विज्ञान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ। मैं लोहड़ी की मूंगफली रेवड़ी की मिठास हूँ। मैं बैसाखी में झूमते गेहूं के बारियों का एहसास हूँ। मैं ओणम पर पके नए फसलों का हर्षो उल्लास हूँ। मैं होली में उड़ते रंग गुलाल ढोल ताशों का रास हूँ। मैं नौकरी और व्यापार के दौर में किसी का सम्मान हूँ। मैं ही कृषि हूँ, मैं ही कृषि विज्ञान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ। मैं लहलहाते खेतों में फसलों में ऊर्जा का संचारक हूँ। मैं विलासिता के इस युग में भी मिट्टी का धारक हूँ। मैं क्षार, अम्ल, लवण, मृदा का सफल उच्चारक हूँ। मैं गतिशील, उन्नतिशील समाज का मौन प्रचारक हूँ। मैं नौकरी और व्यापार के दौर में किसी का सम्मान हूँ। मैं ही कृषि हूँ, मैं ही कृषि विज्ञान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ। मैं शक्कर, कीटनाशक, उर्वरक जैसे कई उद्योगों का आधार हूँ। मैं फिर भी बस बैल, फल, भूमि, कृषि विरासत का सरदार हूँ। मैं इस समाज में प्रेमचंद के गोदान का थोड़ी सा प्रताड़ित ठेकेदार हूँ। मैं आज भी इस देश में ऋण बोझ से मरने वाला सबसे बड़ा कर्जदार हूँ। मैं नौकरी और व्यापार के दौर में कृषि का सम्मान हूँ। मैं ही कृषि हूँ, मैं ही कृषि विज्ञान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ। हाँ। जैसा कि आपने सुना संस्कृति सिंह को, किसान के ऊपर एक बेहतरीन जो है कविता का उन्होंने प्रस्तुति दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए संस्कृति जी के लिए। तालियों में देखिए कोई कंजूसी न कीजिए। ये प्रोग्राम थोड़ा ऑफलाइन ऑनलाइन में चीजें थोड़ी सी दिक्कत दे रही हैं, लेकिन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी संस्कृति जी हो वहां तक उनको सुनाई दे कि हाँ, ये जो किसानों की आवाज है अभी छात्र जो है उठा रहे हैं। एक बार जोरदार पुनः हो जाए तालियां उनके लिए। हमारे अगली पार्टिसिपेंट हैं यशस्वी खजौरिया। ये भी जो है ऑनलाइन ही इनका भी कार्यक्रम है। यशस्वी खजौरिया, आप यशस्वी खजौरिया का वीडियो जो है आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किया जाएगा।
आप लोगों का जोश काबिले तारीफ है और ये बनना चाहिए, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो हर इंसान के अंदर होता है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का यही उत्साह बना रहे और ये उत्साह अभी अगले 3 घंटे तक बना रहे, क्योंकि अभी हमारे चीफ गेस्ट आएंगे तो उनके सामने भी आप लोगों का उत्साह जो है इसी प्रकार जब बना रहेगा तो उन्हें भी खुशी होगी, क्योंकि तालियां जो होती हैं असल में ऊर्जा का कार्य होता है और ये तालियां बजाना जो होता है बहुत ही बेहतरीन कार्य होता है। इससे आपकी कई इंद्रियां जो हैं खुल जाती हैं। हालांकि अब इसको हम आगे कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग समझदार हैं। हमारे अगले पार्टिसिपेंट जो हैं उनको हम बुलाना चाहेंगे। ये प्रगति गौतम, क्या प्रगति गौतम यहाँ पर हैं? प्रगति गौतम शायद वो नहीं है सर। इसमें जो है एक चीज मैं बता दूं कि सर 4 चीजें हैं। ओपन माइक में हमने म्यूजिक को रखा हुआ है, सिंगिंग रखा हुआ, सिंगिंग रखा हुआ है, पोएट्री रखा हुआ है, स्टोरी टेलिंग रखा हुआ है और स्टैंड अप रखा हुआ है। तो सिंगिंग को और बाकी इन 3 चीजों को आप अलग अलग कैटेगराइज कर लीजिएगा और जो है सिंगिंग का अलग आप जो है जजमेंट दे दीजिएगा और बाकी जो 3 चीजें हैं स्टैंड अप, स्टोरी टेलिंग और पोएट्री, वो वीडियो देने में शर्मा रही थी, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऑडियो भेजा है। हालांकि 21वीं सदी में शर्माने जैसा कुछ रह नहीं गया है, फिर भी कुछ लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशन है तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उनका ऑडियो है, सुनिए। म्यूजिक वास्तव में सुनने का ही चीज है, देखने के लिए तो सिनेमा होता है। तो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, एक बार जोरदार तालियां होगा। गिराकर खून के कतरे वतन पर जान दे गए थे, अजब शूरवीर वो जिंदगी दान दे गए। गिराकर खून के कतरे वतन पर जान दे गए थे, अजब शूरवीर वो जिंदगी दान दे गए। यूं तो मिलते हैं जमाने में सनम पर मर मिटने वाले आशिक कहीं, यूं तो मिलते हैं जमाने में सनम पर मर मिटने वाले आशिक कहीं, पर वतन से इश्क कैसे हो हमें वो ये ज्ञान दे गए थे, अजब शूरवीर वो जिंदगी दान दे गए थे, अजब शूरवीर वो जिंदगी दान दे गए थे। वो गांधी नेहरू आजाद जो करोड़ों को बचाकर खुद का बलिदान दे गए थे, वो गांधी नेहरू आजाद जो करोड़ों को बचाकर खुद का बलिदान दे गए थे, अजब शूरवीर वो जिंदगी दान दे गए थे, अजब शूरवीर वो जिंदगी दान दे गए। नमस्कार, मैं प्रगति गौतम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बीकॉम की अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं मानती हूँ कि आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत तरक्की हुई, प्रगति हुई, विकास हुआ, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी भी बदलना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं बदली हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ, उन्हीं बातों को अपनी कविता के माध्यम से साझा करना चाहती हूँ। अब न कोई धर्म की बेड़ियाँ, न कोई शर्म और नालाज है, बदल चुकी है रीतियाँ, बदल चुका है इंसान है। मकान हो चुके बड़े पर दिलों पे अब जगह बची कहाँ, भरे हैं धन के भंडार पर भूख कभी मिटी कहाँ, गरीबों को सताकर ही मिलती यहाँ झूठी आन बान शान है। बदल चुकी है रीतियाँ, ये आधुनिक हिंदुस्तान है, बदल चुकी है रीतियाँ, ये आधुनिक हिंदुस्तान है। कि एक फिल्म के दृश्य से सबके खून खौल जाते हैं, कि एक फिल्म के दृश्य से सबके खून खौल जाते हैं, पर जब चीखती है कोई अशीफा प्रियंका या वह 6 साल की बच्ची तो यहाँ सब मौन हो जाते हैं। निकल चलती है सड़कों पर मोमबत्ती की रेलियाँ, पर घर आकर हम फिर वही मोमबत्ती बुझाकर सो जाते हैं। अब कह पाना मुश्किल है कि कौन यहाँ इंसान तो कौन यहाँ हैवान है। बदल चुकी हैं रीतियाँ, ये आधुनिक हिंदुस्तान है, बदल चुकी हैं रीतियाँ, ये आधुनिक हिंदुस्तान है। कि हम अपनों से ही लड़ रहे हैं धर्म जात पात पर, कि हम अपनों से ही लड़ रहे हैं धर्म जात पात पर, रोज हो जाते हैं दंगे हर छोटी छोटी बात पर। कि अब धर्म के रखवाले ही कर रहे धर्म पर घात है, कि बदल चुकी हैं रीतियाँ, ये आधुनिक हिंदुस्तान है, कि बदल चुकी हैं रीतियाँ, ये आधुनिक हिंदुस्तान है। कि अब ना उम्र का लिहाज है, न रिश्तों में बची जान है, कि अब ना उम्र का लिहाज है, न रिश्तों में बची जान है। भाई भाई का ना रहा, सिर्फ पैसा ही सच्चा धर्म है। कि जिस देश में देवी को पूजा जाता है, वहाँ हो रहा नारी का अपमान है। बदल चुकी है रीतियाँ, ये आधुनिक हिंदुस्तान है, बदल चुकी है रीतियाँ, ये आधुनिक हिंदुस्तान है। धन्यवाद।
देखिए, ऐसे ही परिवर्तन होना चाहिए। जब प्रेम से आप डायरेक्ट जो है वीर गाथा की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो जो जोश होता है एक बार पुनः हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, युवाओं का यह जोश बना रहे। किसी शायर ने लिखा है कि मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है, मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है। देश की रक्षा का संकल्प लिए हर जवान सरहद पर खड़ा है, हर जवान सरहद पर खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोग का उत्साह काबिल तारीफ है। एक बार आप लोग स्वयं के लिए भी तालियां बजा लें। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता सिंगिंग में है। अगर यहाँ पर हो तो आकर के अपना परफॉर्मेंस दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नंदिनी गुप्ता के लिए। माफ कीजिएगा, उसका आवाज बाहर जा रहा है। ये जो हमारी टेक्निकल टीम है थोड़ा सा ज्यादा उत्सुक हो गई, इसलिए आप यहाँ आ जाइए मैम। Good afternoon all. This is Nandini Gupta. My course is BVOC MLP and the title of my song is Dil Pe Ho Tum. चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखती मैं रह गई, कुछ तो है मेरे मेरे दुनिया जो अनकहा सा रह गया। मैं जो कभी कह न सकी आज कहती हूँ पहली दफा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। तेरे बिन ये सारे मौसम बेरंग थे, बेमज़ा थे, शामिल नहीं था तू जिनमें, वो सारे पल बेवजह थे। वो जिंदगी है ही नहीं जो मैं तेरे बिन जी गई। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। वो दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। थैंक यू सो मच। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है जनसंख्या कम बुलाई गई थी, लेकिन आप लोग उस चीज को जो है महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि जनसंख्या कम है। आप 50 लोग ही पूरे 500 लोगों का कार्य कर रहे हैं। हालांकि उत्साह होना चाहिए, क्योंकि निदा फाजली साहब ने बहुत पहले लिखा था कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। ठीक है।
है आप लोगों का उत्साह ऐसे ही जारी रहे और ऐसे ही आप लोग जो है अपना परफॉर्मेंस देते रहें कि दिल में हो तुम। तो ये चीजें काबिले की तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ओपन माइक के अगले पार्टिसिपेंट हैं श्रेया सिंह। श्रेया सिंह जो है यहाँ है क्या? ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। श्रेया सिंह है क्या? श्रेया सिंह को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है शायद कुछ रूल न फॉलो करने के कारण। और अगले हमारे पार्टिसिपेंट हैं अनुकृति सिंह। ये ऑनलाइन मोड के लिए क्या उन्होंने कुछ भेजा है? अनुकृति सिंह शायद अभी तक कुछ भेज नहीं पाई है, जो भी नेटवर्क इशू रहा हो, क्योंकि 4G में आ गए हैं फिर भी जो है 2G वाली स्पीड है। और अपने कैंपस में तो सब लोग जानते होंगे कि इस नेटवर्क पर यहाँ इस कोने में चलेंगे तो घर पर बात हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि PIC सर रहेंगे उस समय हमें बात बोलने की जरूरत करेंगे। हालांकि सर जो है फिर संभव है कि कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये बात बोलूंगा कि बच्चों ने फीस तो भरपूर दिया है, लेकिन अब किस एवज में उसका उपयोग किया गया इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, अगले हमारे पार्टिसिपेंट हैं सत्यम राठौर। सत्यम राठौर आ जाइए और ये आपको पोएट्री सुनाएंगे। और पोएट्री जो है उम्मीद करते हैं कि आगरा से हैं, तो कुछ आगरा के बारे में ही बताएंगे सत्यम राठौर। तो इनका उत्साहवर्धन कीजिएगा, ऐसा न प्रतीत हो कि आगरा को, चूंकि यूपी में ही, और आगरा किस लिए प्रसिद्ध है आप जानते हैं, मोहब्बत के लिए। मोहब्बत का जो किला है वो आगरा को ही बनाया गया है। तो एक बार जो है जोरदार तालियां हो जाए सत्यम राठौर के लिए। It's Satyam Rathore from Agra. I'm student of BWOC STM third semester. तो मेरी ये कुछ पंक्तियाँ हैं मेरे शहर आगरा पर, कि जैसा कि आप सबको पता है आगरा क्यों फेमस है, उसके भवन या उसके जो भी महल हैं जो बने हैं किले, उन सब के लिए। तो उन्हीं के ऊपर कुछ पंक्तियाँ हैं। प्रेम की ये नगरी है भवनों से इसे सजाया है, प्रेम की ये नगरी है भवनों से इसे सजाया है, मुगल काल की राजधानी सिकंदर लोदी ने बसाया है, और जो भी यहाँ आया है हर किसी को यह भाया है, प्रेम की यह नगरी है भवनों से इसे सजाया है। एंड देन आगरा की बात हो, ताजमहल ना हो तो वो पॉसिबल नहीं है। सफ़ेद चमकता ताजमहल सुंदरता का भंडार है, सफ़ेद चमकता ताजमहल सुंदरता का भंडार है, हम सब की धरोहर है, अजूबों में शुमार है। हर प्रेमी के दिल में बसता अजब ही इसकी काया है, हर प्रेमी के दिल में बसता अजब ही इसकी काया है, जो भी यहाँ आया है हर किसी को यह भाया है, प्रेम की यह नगरी है भवनों से इसे सजाया है। एंड देन ताजमहल के बाद और भी इतने किले हैं वहाँ की अगर प्रॉपर एक्सप्लेन करो तो शायद पेजेस कम पड़ जाए। देन फिर भी मैंने कुछ को एक्सप्लेन किया है। जैसे किला आगरा खड़ा शान से अपना इतिहास बताता है, किला आगरा खड़ा शान से अपना इतिहास बताता है, दुर्ग सीकरी विश्व को अपना दरवाज़ा बुलंद दिखाता है, सिकंदरा किला इत्माद दौला किस किस का मैं नाम लूँ, सिकंदरा किला इत्माद दौला किस किस का मैं नाम लूँ, हर कोई खुद में खास है, सबका अपना इतिहास है। इस नगरी के बारे में सबने यही बतलाया है, जो भी यहाँ आया है हर किसी को यह पाया है, प्रेम की ये नगरी है भवनों से इसे सजाया है। पर सिर्फ इमारतें ही नहीं, पेठे ने भी खूब रंग जमाया है, जो भी यहाँ आया है बिन खाए न जा पाया है, प्रेम की यह नगरी है भवनों से इसे सजाया है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम राठौर, आपने जो है इतिहास को जिस प्रकार से जो है कुदेरा है। एक्चुअल में हमारा जो भविष्य है, भविष्य के लिए इतिहास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतिहास जो होती है वो हमारी जड़ होती है, और जब तक कि जड़ मजबूत ना हो, जिसको कि हम लोग नींव कहते हैं,
जब तक हमारी नींव मजबूत न हो तब तक जो है हम लोग एक विशाल जो है इमारत नहीं खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए इतिहास को हम सबको जानना होगा कि इतिहास कहाँ से शुरू होता है और कैसे खत्म होता है। इतिहास को लेकर बहुत विभेद भी है, इसलिए उस पर बहुत कुछ बोलना जो है कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए इतिहास के लिए कुछ नहीं कहेंगे। बस ये कहेंगे कि मुसीबत के वक्त जो शख्स वीरता से लड़ता है केवल वही शख्स इतिहास रचता है। तो आइए हम लोग अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं शिवम राज। इन्होंने ऑनलाइन मोड के लिए रखा है। क्या शिवम राज का कुछ है आप लोगों के पास? शिवम राज, शायद उनके साथ भी कुछ समस्या आई है, वो लोग भेज नहीं पाए हैं। अगले पार्टिसिपेंट हैं अभिषेक सिंह। ऑफलाइन मोड के लिए अभिषेक सिंह यहाँ पर हैं। अभिषेक सिंह शायद अच्छा डिबेट, अभी चूंकि एक साथ 2 प्रतियोगिताएं चल रही हैं तो समस्या है, उनको बाद में मौका दिया जाएगा। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हैं तगुन तायुक, तगुन कबाट तायुक। इनका जो है ऑनलाइन मोड में ये सिंगिंग करेंगे अभी, तो इनका सिंगिंग जो है प्रस्तुत किया जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले तगुन के लिए, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से, बस ऐसे ही जोश बना रहे।
तालियां बहुत कम हैं विषय के हिसाब से। माँ एक ऐसा शब्द है जहाँ पर माँ जहाँ शब्द आता है उसके बाद खुद ब खुद जो जीवन ये शब्द हो जाते हैं, क्योंकि एक वही माँ का कर्ज होता है जो आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं चुका पाया है। माँ के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक भारत के बहुत मशहूर शायर हुए हैं, हालांकि वर्तमान समय में थोड़ा विवादित हो गए हैं, लेकिन फिर भी विवादों की वजह से उनकी कृतियों को नहीं भूलना चाहिए। एक भारत के बहुत मशहूर शायर हुए हैं मुनव्वर राणा साहब, उन्होंने एक शेर कहा था माँ के लिए कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और बहुत ही उत्साहवर्धन आप लोग बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही अगर उत्साहवर्धन करते रहें तो हमारे ज्यूरी मेंबर और साथ ही साथ हमारा भी मन लगा रहेगा और हमें भी यहाँ से बोलने में बहुत खुशी होगी। एक बार पुनः आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं सिमरन साहनी। इन्होंने ऑफलाइन मोड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और इन्होंने विषय में न पोएट्री लिखा है, न स्टैंड अप लिखा है, न सिंगिंग लिखा हुआ है, और न ही इन्होंने जो है आपका स्टोरी टेलिंग लिखा है। इन्होंने विषय बहुत ही बेहतरीन दिया है, वो है कश्मीर। अब कश्मीर चूंकि ऐसे ही विवादित विषय है, अब क्या कहेंगे, अब थोड़ा सा हम संकोच में है। फिर भी मैम आपसे गुजारिश रहेगी कि कश्मीर का विवाद कश्मीर तक छोड़ दिया जाए और बेहतर कुछ प्रस्तुति दीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सिमरन साहनी की। अपने खिलाफ बातें बड़ी खामोशी से सुनती हूँ मैं, अपने खिलाफ बातें बड़ी खामोशी से सुनती हूँ मैं। ए दोस्तों, जवाब देने का जिम्मा मैंने वक्त पे छोड़ रखा है। नमस्कार माननीय अनुनायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं सिमरन साहनी आज आप सभी के समक्ष कुछ स्वरचित पंक्तियां पेश करना चाहती हूँ। जरा गौर से सुनिएगा। राष्ट्रीय मुद्दा है कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। कि श्वास प्रति श्वास से पवन जुदा हो जाएंगे, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। कि संभव है फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागिनी जुदा हो जाए स्वर से वतन से। कि किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। एक समय का किस्सा आप सभी को सुनाना चाहूंगी। मेरी तनिक अजीज मित्र एक पशुपालन गृह अर्थात पेट हाउस में जाती हैं। वहां का कन्वर्सेशन अर्थात वार्तालाप मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। उसने कहा कि एक पशु विक्रेता से मैंने कहा, श्रीमान नीच हो स्वभाव ऐसा पशु बतलाइए। कि एक पशु विक्रेता से मैंने कहा, श्रीमान नीच हो स्वभाव ऐसा पशु बतलाइए। कि पैर और सींग दोनों एक साथ मारता हो, कि पैर और सींग दोनों एक साथ मारता हो, बाका हो लड़ाका चाहे जिससे लड़ाइए। कि बोला पशु विक्रेता, कि बोला पशु विक्रेता ऐसा कोई पशु पास नहीं, आप पशुता का यूं मजाक ना उड़ाइए। कि नीच दुराचारी अत्याचारी पशु चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों के मध्य आप चले जाइए। कि नीच दुराचारी अत्याचारी पशु चाहते हैं,
भ्रष्टाचारियों के मध्य आप चले जाइए। वर्ष 2019 चंद्रयान प्रथम से संपर्क टूटने से पूरा भारत एक बहुत ही उदासीन स्थिति में था। वह चंद्रयान द्वितीय के लिए हम बहुत सारी शुभेच्छा भी दे रहे हैं। मैं अपने भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि चांद से संपर्क टूटा था, चांद से संपर्क टूटा था, नाता तो हमारा सौरमंडल के अंतिम ग्रह से भी कायम है। वह अपने चंद पड़ोसी देशों को संदेश देते हुए कहना चाहूंगी कि आंख जो दिखाएगा तो पाएगा जवाब मित्र, हमें ऐसा साहस वदम रखने लगे। कि आंख जो दिखाएगा तो पाएगा जवाब मित्र, हमें ऐसा साहस वदम रखने लगे। कि विश्व के जो तानाशाह रखते घमंड यहाँ, चाबियां सभी की राखें हम रखने लगे। कि हिंदी के ही दर पे झुकेगा ये माथे, अब सब इस बात का कथन रखने लगे। परमाणु मिसाइलों से लैस पहले से थे, चांद पे कदम अब हम रखने लगे। परमाणु मिसाइलों से लैस पहले से थे, चांद पे कदम अब हम रखने लगे। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर नाम आते ही मतलब खून खौलने लगता है। अरे ऐसे कैसे? कश्मीर के लिए एक शायर ने कहा है कि जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। जन्नत की है ये तस्वीर हम न देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर है भारत का, ये कश्मीर हम न देंगे, ये कश्मीर हम न देंगे। तो बढ़िया है कि आप लोग कश्मीर के प्रति, जो कश्मीर के लोगों का दर्द है उसको भी समझ रहे हैं, और कश्मीर के लोगों के प्रति आपके मन में जो सहानुभूति है वो देख करके खुशी हो रही है। तो हम लोग कश्मीर के साथ साथ अब फिर पुनः राजीव गांधी साउथ कैंपस में आ जाते हैं और शुरू करते हैं अगला जो है हम लोगों का कार्यक्रम। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं अंकिता है क्या? ऑफलाइन मोड के लिए उन्होंने पार्टिसिपेशन अपना दिया है। अंकिता अगले पार्टिसिपेंट है, शायद कहीं किसी और कार्यक्रम में होंगी। तो अगले है प्रगति मार्डे। प्रगति मार्डे इनका सिंगिंग है ऑफलाइन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रगति मार्डे को। Good morning everyone.
गुड आफ्टरनून हो चुका है, बट मैंने लिखा गुड मॉर्निंग हेलो हेलो, आवाज जा रही है क्या? मैम थोड़ा सा पास करेंगी इसको ना, तब शायद आवाज बेहतर है। अब मेरा नाम गार्गी कश्यप है, MSc प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर। इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है और इससे ज़्यादा मैं दूंगी। तो आगे चलते मैं यहाँ आ चुकी हूँ। आपको मज़ा आए ना आए, मुझे आने वाला है। और मेरे 4 दोस्त यही रूम में बैठे हैं, उन्होंने मुझे जाने के घाट में चढ़ाया था कि तू चढ़ जा, और मैं चढ़ गई और मैं यहाँ आ भी गई। तो आ गई हूँ तो बात मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा अलग नहीं है, हमारा ही है, कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है हमारा, बड़ी बड़ी बातें हैं यहाँ पे। तो यही का मुद्दा है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हम सब कर रही है मज़े के लिए। ऑनलाइन में तो मज़ा था, मतलब इतने 1 साल तक ऑनलाइन क्लास करने के बाद अचानक से एक दिन नोटिस आ जाती है अब क्लासेस ऑफलाइन होंगी। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे दुख हुआ कि खुशी हुई। मतलब खुशी इस बात थी कि अब तो नए लोग मिले, घर के लोग थोड़े पुराने हो गए, तो नए लोगों की मिलने की खुशी। और दुख इस बात का हुआ कि मेरा तो आराम चला गया, कि मतलब घर का आराम जाने का भी दुख होता है। और ये दुख बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया जब मैं घर से निकली, कुछ दूर चली, मिर्ज़ापुर गई, आई और मिर्ज़ापुर में गाना लगाया स्टेशन पे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते और वो बीच रास्ते में बंद हो गया क्योंकि नेटवर्क नहीं। तो नेटवर्क भी गया, मेरी तो खुशियाँ भी गई एक तरह से। और तो मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत रखी है मैंने बहुत। तो मैंने हिम्मत रखते हुए मैंने सोचा कि अब मैं हरियाली पे कंसंट्रेट करूँगी। हरियाली जिन्हें समझ आ गई अच्छी बात है। हरियाली पे कंसंट्रेट करते हुए मैं हॉस्टल पहुंची। मतलब मैं हॉस्टल पहुंची और मेरे दोस्त बन गए। मतलब स्प्लिट सेकंड में इतनी तेज दोस्ती हो गई फटाक से। वो आए, मेरे सीधे कमरे में घुस गए। कमरे में घुसे, मेरा रस का पैकेट उठाया और चले गए। मतलब अब जो लोग ये सोच रहे हैं ना ये रस की बातें क्यों कर रही है, तो दुबे और बंटी के आगे भी दुनिया है जहाँ वैरायटीज मिलती है खाने की, और मेरे पास थी और वो चल गई। और जो ये सोची कौन से दोस्त, उनके लिए भी आंसर है। मेरे वो दोस्त जो हनुमान जी के भक्त हैं, बंदर लेके गए। मतलब ठीक है दोस्त हो, अच्छी बात है, परमिशन तो लेनी चाहिए थी। परमिशन ना लेना तो इंसानों की हरकतें हैं, बंदर कहाँ से करने लगे। मतलब इंसान की तो इंसानियत कब की जा चुकी है, पर बंदरों में तो थी, वो भी चली गई। दस देने के बाद थोड़ा दिन तो मैंने दुख मनाया, पर हिम्मत रख रही हूँ ना। अगला दिन जो आना, अगला दिन मेरा ऑनलाइन क्लास था। मतलब मैंने अपने ख्वाब सजा लिए, अब तो मैं ऑनलाइन क्लास जाऊंगी। पर ऑफलाइन क्लास था, सॉरी, इतना ऑनलाइन किया है ना कि अब ऑनलाइन ही रहता है मुंह पे। ऑफलाइन का सोच ही नहीं सकती मैं, पढ़े हो चुका है। तो मैं गई ऑफलाइन क्लास के लिए तैयार हो रही थी, पर ऑनलाइन क्लास की यादें, मतलब मैं झाड़ू लगवाती थी मेरी मम्मी, कभी भी प्रेजेंट, नहा रही हूँ प्रेजेंट, खाना खा रही हूँ प्रेजेंट, मतलब हर समय प्रेजेंट थी मैं। क्लास में तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट था मेरा, और सो के भी बीच में प्रेजेंट थी मैं कि हाँ ठीक मैं तो हूँ। ये सब करने के बाद किसको ऑफलाइन का चलेगा। अब बताओ, सर के सामने ओछा लगाते हुए प्रेजेंट बोलूंगी कैसा लगेगा। वो तो घबरा जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा उनका, केस आ जाएगा मुझ पे। फिर भी मैंने बोला कि कोई नहीं, क्लास के बच्चों पे कंसंट्रेट करती हूँ, वो तो होंगे ऑनलाइन में तो मेरे जैसे ही होंगे। नहीं, सब मेरे अगल-बगल नोट्स बना रहे हैं। मतलब मैंने तो नोट्स बनाना कई साल पहले भूल गई हूँ। PDF से चलती है मेरी दुनिया, हाईटेक, और यहाँ लगे हैं सब लंबी नोट्स बनाने में। ये लिखेंगे, एग्जाम देंगे। मतलब टीचर से पूछ ले रही हूँ कि ले लोगे ऑफलाइन क्या, बोल तो रहे ले भी लोगे क्या। अगर नहीं ले रहे तो अच्छी बात है, और ले रहे हैं तो चीटिंग का सोचना पड़ेगा, उसकी अलग स्क्रिप्ट है मेरे पास। ऑफलाइन एग्जाम थी, वो अब यहाँ नहीं बताऊंगी। ये सब होने के बाद मैंने ठीक है सोचा कि कोई बात नहीं। मतलब मैंने यहीं पे साइंस की दो बड़ी बड़ी थ्योरीज को कॉन्ट्राडिक्शन में देखा। दो बड़े साइंटिस्ट, लेमार्क और डार्विन। मतलब समझ लो आदमी, और जिन्हें नहीं समझ में आया ना, मैं प्लांट बायोटेक की हूँ, थोड़ा शो ऑफ तो मेरा बनता है। और दूसरी बात,
पढ़ाई भी की है मैंने, अच्छी खासी, उसका भी शो ऑफ बनता है मेरा। दोनों चीजें शो ऑफ करने के बाद जिन्हें नहीं समझ आया ये दोनों बातें, मैं बताती हूँ, मैं बताऊंगी, क्योंकि पढ़ाई की बातें मुझे भी ज़्यादा आती नहीं है, तो जो आती है वो मैं बता दूँ। तो पढ़ते वक्त लमाक साहब कहते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, मतलब आप जो कर रहे हैं, मेरा तो झाड़ू पोछा चल रहा था तो उस वैसे ही हो जाता है आपका शरीर। और डार्विन साहब कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि 2019 में जा चुका है। अब तो लोग या तो पॉजिटिव है या निगेटिव, जिंदगी में सबके निगेटिविटी है, रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही है। ये सब संभालने के बाद, हिम्मत रखने के बाद, मतलब जिस उम्र में मुझे डिस्को का सोचना चाहिए था, मेरी 4 धाम यात्रा चल रही है। यहाँ का डिपार्टमेंट देखा है, एक केदारनाथ तक बद्रीनाथ, मतलब मेकअप लगा रहना चाहिए था, पानी पानी हो रहा है यहाँ तो। पर ये सब भी देखा, सोचा कोई बात नहीं, करते हैं, आगे चलते हैं। मैं फिर भी कॉन्सेंट्रेटेड हूँ अपने, मैंने तो दिमाग लगाया कि देखो हरियाली भी है, मैं भी हूँ, ध्यान देते हैं। बहुत ध्यान दिया मैंने तुम्हारी दुबे जी की शॉप पर थोड़ी ज्यादा नजर आई, तो वहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा दिया, फिर अपनी शक्ल देख ली, सारा जोश उतर गया। ध्यान देने की बात ये थी कि मैंने फिर थोड़ा अपने आप पे रखा, कोई बात नहीं, करते हैं। मतलब जो हरियाली यहाँ है उनसे काम नहीं हो रहा है, तो जो पीछे छोड़ रहा है उन्हें जलाया तो जा सकता है कम से कम। मैंने यहाँ पे झील, जंगल, जानवर किसी को नहीं छोड़ा है, सबके साथ फोटो ले लिए। मतलब जो आप लोग करते हो इंस्टाग्राम पे, दुबे जी के शॉप पे खा के फेंक दे रहे हो, वहीं पे लिखोगे तो सब इंस्टाग्राम पे से नो टू प्लास्टिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली पीपल। मैंने भी वही किया। मतलब मेरे पास जो कुत्ता था जिसकी फोटो ले रही थी मैं, वो भी बहुत फेमस हो गया। उसने भी कहा दीदी अब तो छोड़ दो, कितनी बार लोगी, कुत्तों से फट जाती है मेरी। पर उनको मैंने इतनी बार फोटो खिंचाई है ना उनके साथ कि वो लोग क्या मुझसे फ्रेंडली हो ही गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, मतलब इतना हो जाने के बाद, दीपिका, ये एडी एडी दीपिका नहीं, दीपिका पादुकोण निकल के आएगी और कहेगी बैठ छोड़ दे, कोई तो पोस्ट छोड़ दे मेरे लिए। पर मैं रुक नहीं रही हूँ, मेरा कंसंट्रेशन है भाई फोटोज पे। मतलब इवन अभी भी यहाँ पे भी मेरे 2 दोस्त जो कुछ लाइनों में बैठे हुए हैं, वो लोग बना रहे हैं वीडियो और शाम तक डल भी जाएगी। मतलब आपके वजह से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा खुद का चल रहा है और मेरी पोस्ट तो जाएगी इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये होना चाहिए, ये जरूरी है। मैम काफ़ी दर्द में है, उन्होंने अपनी पूरी कहानी जो एक कोविड पीरियड में जो उन्होंने झेला है सब कुछ अपने पूरे दर्द बयां कर दी। हालांकि मैम आप हरियाली के बीच में ही हैं, उसकी जो है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कैंपस ही हरा भरा है। जहाँ आप देखेंगे कहीं पेड़ हैं, हर प्रकार के पेड़ हैं। आप लोग गलत हरियाली समझ रहे हो अलग बात है, देखिए हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हालांकि मैम ने जो है टाइम जो था उसको भूल गए कि कहानी बताने के लिए टाइम भी था, लेकिन ठीक है, कहानी में भारत का असर परंपरा है, जब हम लोग बात करने लगते हैं तो समय का भूल जाते हैं। एक कहानी हमारे पास है लेकिन हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी यही उसी पर आप जो है टिप्पणी कर रहे हैं और वही काम करें तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हम अगले पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं अंजलि जायसवाल, सिंगिंग के लिए ऑफलाइन। अंजलि जायसवाल हैं क्या यहाँ पर? एक बार जोरदार तालियां हो जाए अंजलि जायसवाल जी के लिए। Hello? Hello? Am I audible?
Ralph Waldo Emerson rightly said, life is a journey and not a destination. And traveling makes you speechless and then turns you into a storyteller. Good morning and greetings to one and all. My name is Sneha Roy and I am a student of BVOC Food Processing and Management. As we all know, today we are celebrating World Tourism Day. When I hear the word tourism, the first thing that comes to my mind, the first word that comes to my mind are tourists. Tourists. The sparkling curiosity in their eyes. Exploring a city, getting to know people, their culture and their traditions is purely a bliss. Traveling and visiting a new place is surely bliss, but not always, guys, not always. The challenge a tourist face is something very few of us talk about. Instead, we all just want to discuss and remember only the good part of our trip. But to be very honest, inclusive tourism is the need of the hour. Now, what is inclusive growth in tourism? Inclusive growth means economic growth that creates employment opportunities and help in reducing poverty. It means having access to essential services in health and education by the poor. It includes providing equal opportunities, empowering people through education and development of the skill. Through embracing the entire community of travelers, regardless of ability, tourism operators have the opportunity to appeal to a wider range of tourists. So, the question is, who benefits when tourism is inclusive? Let me tell you, the aging population, people who use wheelchairs, children, people with स्टोरी टेलिंग तो थोड़ी स्लो ही होती है, दादी नानी से तो सुना ही होगा आपने। अब मैं स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं कर सकती यहाँ पे जैसे गार्गी मैम ने किया, हैट्स ऑफ, लेकिन उनको मैं लेवल मैच नहीं कर सकती, तो थोड़ा स्लो तो होगा स्टोरी टेलिंग, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए प्लीज और सुनिए क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। आज के इवेंट का जो थीम है उस पर मेरी स्टोरी है, विद अ रियल लाइफ इवेंट जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज। So let me move forward. So we were talking about the people who get benefit from the tourism, inclusive growth in tourism. So they are the aging people, people who use wheelchairs, children, people with temporary mobility limitations, people with temporary mobility limitations like people with who are using prams, people with hearing or vision impairment, that means differently abled people, and the people who speak English as a second language. And also for the business owners, it is an opportunity to set themselves apart. As I said, people who speak English as a second language, or talking about India in particular, people who speak Hindi as a second language face a lot of problems. It reminded me of an incident when I was living in Varanasi. So here the story begins. One fine evening, I was sitting on the ghat of Kashi Ghat, you know, the Ganga Ghats, with my sister and some of my friends, enjoying the gorgeous and scintillating view of Ganges. And when I was about to leave, it was around 8 o'clock. It was dark. People were returning home after attending the Ganga Aarti. Suddenly, an old lady with a cold shivering hands stopped me and my sister and asked and yelled for help. As always, my sister was reluctant at first. She gets very protective and defensive all the time. But I sensed something was really wrong with that old lady. I tried to talk to her, but the challenge was she didn't know Hindi or English.
She was down from south, somewhere from Andhra. And the only language she knew was Telugu. And Telugu is not my cup of tea. Was a great language barrier then. But somehow we managed to communicate, to understand that she was there with a group of tourists from Andhra. And due to the rush after the आरती, you all know, जो आप गए होंगे, आपने गंगा आरती देखी होगी, उसके बाद वो ऑफर करने जाते हैं वहाँ पे फ्लावर्स और दिया जलाते हैं नदी के किनारे. तो due to rush after the आरती, she was left behind, and all of them who were with her, they left for the hotel where they were all staying, and she didn't remember the name of that hotel. She was so innocent. I mean, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मतलब वो कितनी डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा डरी हुई थी. She was wandering here and there and asking for help from that nawalas and everyone who were sitting there. Some of the teachers were also attending. Some sensible citizens of our society, they were also sitting there, but nobody helped her. Can you believe this? Nobody helped her. We all are Indians. At least थोड़ा तो ह्यूमैनिटी दिखा सकते हैं यार कि एक बूढ़ी औरत सामने आके मदद मांग रही है. ओके, सेकेंडरी थिंग है कि शी डजंट नो हिंदी और इंग्लिश, बट एटलीस्ट when you try to communicate, you use sign languages. You can use the touch therapy. You can use the language of love to understand what the person is trying to say to you all. Then we tried to talk with her in sign languages. The only thing I sensed was she was panicking. She was really very scared and was completely clueless. मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. मैं तो पीछे रह गई, अब मेरे सारे लोग तो चले गए और यहाँ जो बैठे हैं वो मेरी मदद कर नहीं रहे हैं. मैं कहाँ जाऊं? And she was carrying a picture of goddess Ganga in her hands, holding it very tightly. And she was crying and praying in Telugu that someone please come and help her. So we tried our level best. Suddenly my sister realized that she has a batchmate who is from Andhra and can speak Telugu. So she called her and asked her to talk to that अम्मा. हमने फोन लगाया और फोन मतलब अम्मा को दे दिया कि अम्मा आप बात करो, एटलीस्ट वो तो समझ पाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो. हमें तो समझ आ नहीं रहा था. तो फिर फाइनली वी मैनेज टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन कि क्या हो रहा है. वो पूजा करने के लिए शी वॉज लाइटिंग द कैंडल, मतलब नदी किनारे वो दिया जला रही थी और भीड़ आई, वो सारे चले गए और ये अकेली रह गई वहाँ पे घाट के किनारे. एंड लकीली, थैंकफुली, शी हैज द नंबर ऑफ दैट गाइड, कॉन्टैक्ट नंबर, who can speak in Hindi or English. So that friend of my sister, she took that number. मतलब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे पास नंबर है, बस वही मेरे पास कम्युनिकेशन का साधन है और कुछ भी नहीं है मेरे पास. तो हमने वो नंबर लिया, हमने उस पर कॉल लगाई. तो उन्होंने बोला कि मैम हम सब तो अब हमारे होटल पहुंच गए हैं. तो मैंने पूछा, होटल वहाँ से बहुत दूर था, अब हॉस्टल की टाइमिंग हो जाती है, अब हम लड़कियाँ तो इतनी रात तक बाहर रह नहीं सकते. तो हमने बोला कि हम एक डेस्टिनेशन, मतलब एक नोन डेस्टिनेशन जो हमारे से भी पास हो, जो उनसे भी पास हो, वहाँ डिसाइड करते हैं. तो आप सब जो 80 घाट गए होंगे, आपको पता होगा 80 पुलिस चौकी आपने देखा होगा, थोड़ी ऊपर जाके गली पे. तो हमने उनसे बोला कि आप एक काम करो, मैं अम्मा को लेकर के वहाँ पहुँचती हूँ, आप जितने लोग हो आप लोग वहाँ आ जाओ और उन्हें वहाँ से आप लोग पिकअप कर लेना, हम लोग वहीं तक लेके आ सकते हैं. तो शी वॉज सो, मतलब इतनी डरी हुई थी वो कि वो तैयार नहीं थी. हम पे भी भरोसा नहीं कर रही थी वो कि ये बच्चे मतलब कुछ गलत ना कर दे मेरे साथ. वो मेरे साथ, हमारे साथ भी आने को तैयार नहीं थी. आप सोचो मतलब कि ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई है. सोचो, we were all girls. Still she was not believing us. Still. तो हम लोग उनको लेके गए पुलिस स्टेशन. At first जब उनके रिलेटिव्स आए, I was very furious, very angry at them. How can someone be so irresponsible यार? आपके साथ आपके रिलेटिव हैं, एक ओल्ड लेडी है, आपने चेक भी नहीं किया और आप होटल चले गए और आपको पता भी नहीं है कि वो पीछे रह गई. फिर somehow मैंने सोचा, I thought about the whole situation through the perspective of a tourist. When they come to a different city, a new city, I got to understand that it can happen. It can happen to anyone in a new place. At last, I can only say that inclusiveness is very important. It is the need of the hour. And how can you
make, this is important, how can you make your product more inclusive? Here, the product denotes the service you provide in hospitality and tourism. Number one, firstly, you should update your website and metadata with information around accessibility. Secondly, consider the wider community and whether you are excluding a particular culture or minority group. Invite them to your business and ask them how you could improve your offering to suit their needs and abilities better. Because customers are your best asset. So the motto of me telling you all this story today on this occasion of World Tourism Day is simply put, the aim is to help people associated with tourism in every possible way. I repeat, the aim is to help people associated with tourism in every possible way. Well, that's the end of it, the boring story for you all. It was nice sharing my real life experience with all you and talking with you. Thanking you. Sneha Roy signing off. Have a good day. एक बार जोरदार तालियां हो जाए स्नेहा रॉय। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्टोरी सुनाई, लेकिन एक्चुअल में देखिए समस्या ये हो जाती है कि जब हम चीज़ों को समयबद्ध होते हैं तो उसमें समय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो थोड़ा सा इन्होंने समय ज़्यादा लिया और मैं कुछ लोगों को देखा कि एकदम जो उत्साह था वो खत्म हो गया। तो देखिए ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ के बीच में कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए। तब एक समान चलता रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए। तो आप लोग अपना उत्साह बरकरार रखें और एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आगे कुछ और बढ़िया आने वाला है। टाइम ज़्यादा ले रहे हैं आप लोगों को, वहाँ पर पोर्टल पर भी ये चीज़ें दिखी होंगी कि एक्स्ट्रा टाइम लेने पर जो आपके जजेज हैं, ज्यूरी मेंबर्स हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को मार्क करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेने का उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे से भी जो लोग हैं, हमारे अगले जो प्रतिभागी हैं उनका नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव। सिंगिंग के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव का जोरदार तालियां उत्कर्ष के लिए। ये पीछे वाले ने तो लड़का देखे तो ताली बजाना बंद कर दिया, ऐसा कहें भाई बजाओ तालियां। नहीं, मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव नहीं होना चाहिए। नारी को बढ़ावा देना है लेकिन पुरुषों को गिरा करके नहीं, ये गलत है। आप तो तालियां जोरदार तालियां। आज मैं एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ जिससे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उससे फील करें और अच्छे से सुनें, ठीक है? तो मेरे सॉन्ग का टाइटल है माँ। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुम्हें दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ।
तेरी परवाह करता हूँ मैं, तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी माँ। न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊंगा, भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊंगा, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। ये कहता है पर मैं सहम जाता हूँ, सहम पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ, तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं, तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी माँ। Thank you so much, all of you. Thank you. उत्साह आप लोगों का बनता है और ये उत्साह काबिले तारीफ है, उत्साह ये बना रहना चाहिए। माँ के लिए पुनः एक बेहतरीन प्रस्तुति की गई है। माँ के लिए मुनव्वर राना ने ही कहा था कि चलती फिरती आंखों से अजां देखी है, चलती फिरती आंखों से अजां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी मगर माँ देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और चूंकि कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी खत्म भी करना है क्योंकि थोड़ी ही देर में पीआईसी सर भी आएंगे और चीफ गेस्ट भी आएंगे, तो हम लोग अगले प्रस्तुति की तरफ बढ़ते हैं। अभिषेक सिंह ऑफलाइन के लिए उन्होंने पोएट्री के लिए नामांकन किया था। अभिषेक सिंह, एक बार जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। ये जोरदार नहीं था, थोड़ा और जोर से।
Good afternoon, everybody. My name is Abhishek Singh. I am a student of second year Hospitality and Tourism Management. और ये मेरा पहली बार है कि मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, तो मुझे तो लगा नहीं था कि ये चांसेस मिलेंगे, पर मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे बड़े भैया कृष्णकांत भैया को, जिसने मुझे ये दिया चांसेस दिया बोलने के लिए। और थोड़ा नर्वस फील हो रहा हूँ, तो कोई भी त्रुटि होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, आपसे छोटा हूँ तो कुछ एक शायरी लिखी है अपने कुछ गुरुजनों के लिए। मौन हो चुके हैं हर सूल अचानक, मौन हो चुके हैं हर सूल अचानक, मौन हो चुके हैं हर सूल अचानक, मुस्कुराया है हर फूल अचानक। मौन हो चुके हैं हर सूल अचानक, मुस्कुराया हर फूल अचानक। कौन आ गया इस बगिया में, महक उठे हैं हर फूल अचानक। वैसे तो मैं गाजीपुर जिले से रहता हूँ, छोटे से गांव में। यहाँ मेरी जन्म हुआ था, पर मेरी कर्म भूमि वाराणसी है। तो मैं वाराणसी पे कुछ लाइनें लिखी हैं, कुछ कविताएं लिखी हैं, तो शुरू कर रहा हूँ। जिस वसुधा के कण में, जिस वसुधा के कण में पावन और अविनाशी है, वो अपना मनोरम काशी है। गंगा जी का ठाट यहाँ है, गंगा जी का ठाट यहाँ है, अनुपम 80 घाट यहाँ है। गंगा जी का ठाट यहाँ है, अनुपम 80 घाट यहाँ है। पावन हित में गंगा जी का बढ़ जाता है पाठ यहाँ है। जहाँ सांड सीढ़ी पे चढ़ के, जहाँ सांड सीढ़ी पे चढ़ के हो जाता सन्यासी है, वो अपना नगर मनोरम काशी है। विश्वनाथ जी का मंदिर पावन, जिसकी छवि हर घड़ी सुहावन। विश्वनाथ जी का मंदिर पावन, जिसकी हर घड़ी सुहावन। कितना लगता है दृश्य, मालवी जी की प्रतिमा का कितना लगता है दृश्य सुहावन। और बस यहीं तक है। और मैं एक और शायरी से अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। ये तो कुछ अपने दोस्तों के लिए लिखा था, और ये शहर और गांव में डिफरेंस बताते हैं। मधुमेह हर मुरझाव बना कर छोड़ेंगे, मधुमेह हर मुरझाव बना के छोड़ेंगे, हम सूरज पे भी छांव बना के छोड़ेंगे। मधुमेह हर मुरझाव बना के छोड़ेंगे, हम सूरज पे भी छांव बना के छोड़ेंगे। तुम गांव को शहर बनाने आओ, हम शहर को भी गांव बना के छोड़ेंगे। चलिए, ये नारे लगते रहने चाहिए। और एक्चुअल में देखिए, गलती जो है उस लड़के की नहीं थी। वो होता है ना कि जब हम ये कोविड के प्रोडक्ट हैं, में थोड़ा सा चीजें जो है वहाँ चरमराई हैं। वो थोड़ा सा आपने शुरुआत हुई, भले ही सब पका कर किया था, लेकिन अंत बेहतरीन हुआ था। उसमें एक लाइन जो थी कि सीढ़ियों पर सांड चढ़कर बन जाते सन्यासी हैं। बनारस के लिए जो है परम सत्य वाक्य है। बनारस के जब आप अगर सब लोग वैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, अगर नहीं गए एक बार बनारस, तो एक बार बनारस जरूर जाइएगा और बनारस के घाटों का सफर जरूर कीजिएगा। क्योंकि या तो जन्नत जो है आपके भारत में कश्मीर में है, या फिर अपने बनारस में है। हम हैं बिहार से, लेकिन जीवन बीत गया बनारस में, इसलिए बनारस के लिए थोड़ा सा कुछ हो जाता है। मेरे का जोरदार तालियां बनारस के लिए। इसी कड़ी में कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, एक अभिषेक मेहता है, वो म्यूजिक के लिए ये देखिए, वो दो चार दोस्त होते हैं ना, उनके अंदर जो उत्साह ज्यादा होता है, वो मन हो ना गाने का, लेकिन उत्साह देते हैं। तो अभिषेक मेहता के लिए एक बार जोरदार तालियां।
मेरा नाम हेलो हेलो नमस्कार श्रोतागण, मेरा नाम मधुश्वेत मेहता है और मैं यहाँ पर एक सॉन्ग सुनाने वाला हूँ, मुझे इश्क है तुझी से। और इसमें हमारे सहयोग दिए हैं, हमारे सारे भाई लोग बैठे हुए हैं। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान मेरा दिल है, मेरे प्यार तेरे हुस्न ने दिखाई लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे घर की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। न मुझे सलामत मेरे दिल का आशियाना, न मुझे गमे मुकद्दर, न मुझे गमे जमाना, तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आशियाना, रहे उम्र भर तेरे प्यार की कहानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से।
के गणमान्य जनों से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दें। कृपया ये एक बार और का नहीं, ये कार्यक्रम जो है सबको समान रूप से मौका दिया जाएगा और ये आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके थोड़ी सी चीजों को इस हिसाब से रखें कि जी एक बार और के लिए कृपया दोबारा जाकर के पार्टिसिपेट करवा लीजिएगा। बाहर देखिए अगर हो रहा हो तो, क्योंकि समय की यहाँ पर पाबंदी है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई कार्यक्रम करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसा कुछ हमको नहीं लगता है कि इसमें, या तो आप जूरी मेंबर से जाकर के आप संपर्क कीजिए, अगर हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं। जूरी मेंबर वहाँ सामने बैठे हुए हैं, उनसे एक बार आप लोग कंसल्ट कर लीजिए। कंपटीशन फिनिश होने दीजिए, तो फिर बाद में इसके बाद कंपटीशन फिनिश होने दीजिए, कंपटीशन के बाद करवा दीजिए। तो आप लोग तालियां दीजिए, तालियां देंगे ये बेहतर रहेगा। ये सीटी वगैरह बजाना जो है कहीं ना कहीं अभद्रता के तौर पर देखा जाता है। सारी चीजें ठीक है, लेकिन हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा संयम बरतें और तालियां आप लोग जितनी जोरदार बजा सकते हैं बजाइए, लेकिन सीटी वगैरह जो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके गुरुजन भी यहाँ बैठे हुए हैं और गुरुजनों का सम्मान मुझे लगता है कि जी आपने बहुत बढ़िया काम किया कि जब मैं बोला तालियों के लिए आप सीटी न बजाएं उसी समय बजाएं। बहुत बेहतर कार्य है, यही चीजें हम लोग को भविष्य में बहुत आगे ले जाती हैं। ये होना चाहिए गुण आप लोगों के अंदर। आप लोग नहीं मानेंगे तो उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम लोग यहाँ से जो है रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आप लोगों का जो है सत्ता है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस ही प्रमुख होती है। ऑडियंस अब वहां से कुछ बोलेगी तो हम लोग को सुनना हम लोग का कर्तव्य है। चलिए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं शिवम गियादर्शी। शिवम गियादर्शी है क्या? एक बार जोर, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इस प्रकार की चीजें न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा चीजें सही नहीं है। आप लोगों को खुद समझना चाहिए कि आप लोगों के भी कोर्स के यहाँ टीचर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा चीजों को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, अन्यथा कार्यक्रम को यहीं बंद करना पड़ेगा मुझे मजबूरी में, और फिर चीजें जो है नहीं हो पाएंगी। क्योंकि आप लोग अगर नहीं सहयोग करेंगे, ये चीजें आप ही लोगों के लिए किया गया है। प्रोटोकॉल में भी एज ऑडियंस आप लोगों को बुलाया गया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रख करके नहीं आप लोगों के लिए भी कार्यक्रम है। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि केवल पार्टिसिपेंट और जज यहाँ रहे और बाकी लोगों के लिए गेट बंद कर दिया जाए, तो ये थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए। थोड़ा सहयोग करेंगे हम लोग के लिए भी कार्यक्रम बेहतर होगा। हमारे अगले पार्टिसिपेंट है